श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। मित्रों, ब्रह्म विद्या की इस चैनल में आपको जय स्वामीनारायण। इतिहास के सुवर्ण पन्नों में से युग विभूति के जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज में हम युग विभूति कौन है, वो कहां है और वो युग विभूति क्यों कहलाते हैं, वो उसके जीवन से समझने की कोशिश करेंगे। आज हम युग विभूति सीरीज के तहत पार्ट 1 वो कहां है समझने जा रहे हैं। जय स्वामीनारायण। जिसको दुनिया के नास्तिकों का सरदार कह सकते हैं, ऐसा एक प्रसिद्ध बुद्धिमान लेखक समरसेट मॉम एक बार यूरोप से भारत आया। भारत आने के बाद उसका हृदय भारत के संत हृदय से इतना भीग गया, तब उसने आस्तिकता की कतार में रहते हुए लिखा, इट इज अ मिस्टेक to think that the holy men of India lead useless lives. They are a shining light in the darkness. They represent an ideal that is a refreshment to their fellows. The common run may never attain it, but they respect it and it affects their lives for good. When a man becomes pure and perfect, the influence of his character spreads so that those who seek truth are naturally drawn to him. अर्थात भारत के महान संतगण निरर्थक जीवन जीते हैं, ऐसा मानना वो बहुत बड़ी भूल है। वो तो जगत के अंधकार से जलते हुए दीप है। सामान्य मनुष्य भी उनके आदर्श को आदर देते हैं, तब वो मनुष्य के जीवन पर भी बहुत बड़ी लाभांकित असर होती है। ऐसा अत्यंत पवित्र और पूर्ण चरित्रवान महापुरुष का प्रभाव इतना होता है कि सत्य की राह पर निकले हुए लोग अपने आप उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। प्रसिद्ध तत्वचिंतक और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन लिखते हैं, टुडे वी लिव in the society not because of scientific inventions, but because of the saints who live in the society. अर्थात आज अपने समाज में जो भी जीवन हम सुख शांति से बिताते हैं, उसका कारण विज्ञान के आविष्कार नहीं है, लेकिन ऐसे संत हैं जो अपने बीच में विचरण करते हैं। विश्व भर में ऐसे असंख्य चिंतकों या बुद्धिमानों ने संत शब्द में आस्था रखी है, जहाँ नास्तिकता का कोई अवकाश नहीं रहता। सिर्फ आस्तिकता ही अपनी महक फैलाती है। पर सवाल ये भी है कि ऐसे संत आज कहाँ है। ऐसे संत के लिए शास्त्र और संत लोग क्या कहते हैं, देखिए। श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत मेरा हृदय है और मैं संत का हृदय हूँ। श्रीमद् भागवत में जिनके लिए गुणातीत शब्द प्रयोग किया है, जिसको स्थित प्रज्ञ कहा है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी श्री रामचंद्र की स्तुति में कहते हुए लिखते हैं कि जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मद, मान, मोह, राग, द्वेष, दंभ, कपट आदि माया का प्रवेश नहीं है, ऐसे संत हृदय में परमात्मा रहते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा है कि ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरु अपने आश्रित मुमुक्ष को आध्यात्मिक गरिमा पे ले जाने में समर्थ है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य कहते हैं, ऐसे परम गुरुदेव के चरणों में अगर शीश समर्पण नहीं है तो जीवन की अनंत सिद्धियां भी निरर्थक है। ऐसे तो असंख्य ब्रह्म के जानने वाले भक्त कवियों ने संत का बहुत वर्णन किया है। पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान भी अपने वचनामृत में ऐसे संत की बहुत बात कहते हैं। वचनामृत
सारंगपुर 10 में स्वामीनारायण भगवान ने कहा है, ऐसे संत के दर्शन हो जाए तो ऐसा मानना कि स्वयं भगवान के दर्शन हुए। स्वामीनारायण भगवान ने वचनामृत गढ़ड़ा प्रथम 37 में लिखा है कि भगवान कहते हैं, ऐसे संत की चरण रज तो हम अपने सर पे चढ़ाते हैं और उनको दुख न हो ऐसा डरते हुए हम उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। ऐसे संत के दर्शन तो भगवान के दर्शन जैसे है। ऐसे संत के दर्शन से तो अनंत पतित जीवों को मोक्ष होता है। वचनामृत गढ़ड़ा अंत्य 26 में स्वामीनारायण भगवान कहते हैं, ऐसे संत को कभी मनुष्य जैसा मत जानना, और ऐसे संत मनुष्य भी है तो उनकी सेवा भगवान की तरह ही करने जैसी उनकी योग्यता है। इसलिए जिनको भी मोक्ष चाहिए वो ऐसे संत की सेवा करें। स्वामीनारायण भगवान ने तो ऐसे असंख्य वचनामृत में ऐसे संत की बात कही है। अगर ऐसे गुणवान संत सही में मिल जाए तो उसको युग विभूति ही कहना पड़ेगा। जिनके दिव्य तेज से युग को प्रेरणा मिलती है, पर सवाल भी यही है कि ऐसे संत कहाँ है। શિક્ષણ પરીક્ષાના પ્રવચન અને ક્વેશ્ચન બેંકનો રેગ્યુલર આપણને લાભ મળી રહે એ માટે આ ચેનલને એકવાર સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, એટલે ટૂંક સમયમાં થોડા અંતરે તમને આ પરીક્ષાનો વિડીયો મૂકવામાં આવશે, જેથી સારા માર્કે પરીક્ષામાં પાસ થઈ શકીએ અને ગુરુનો રાજીપો મળે. જય સ્વામિનારાયણ.